जय श्री रामकृष्णा, जय माँ शारदा। आज की ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही रोचक है, क्योंकि इतने सारे वीडियोस बनाने के बाद भी आप में से बहुतों का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल आया है कि सबसे अच्छी साधना क्या है। क्या नाम जप वाकई ही में इतना इफेक्टिव है? क्या नाम की जो महिमा हम आपके वीडियोस या इतने सारे संत महात्माओं को सुनकर, इतनी किताबें पढ़कर जान रहे हैं, वो वाकई ही में होती हैं? क्या नाम में इतनी अमोघ शक्ति है? सवाल इसलिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि आप सबसे पहले ये जानना चाहते हैं कि सबसे अच्छी उपाय क्या है, सबसे अच्छी साधना क्या है, और दूसरा खुद ही आप जवाब भी दे रहे हैं इस सवाल के बाद कि नाम में क्या इस तरह की शक्ति है। तो कहीं ना कहीं आपको ये तो पता है कि नाम में शक्ति है। आइए इस इल्यूजन को ख़त्म करते हैं और इस पर चर्चा करते हैं, ताकि कुछ जो आपके डाउट्स हैं वो क्लियर हो सकें, जो चीज़ें आपके रास्ते में बाधक बनी हुई हैं उनसे आप लड़कर सही डायरेक्शन में आगे बढ़ सकें। सबसे पहले ये संशय क्यों है मन में, ये कॉन्फ्लिक्ट, ये डाउट, इतने सारे सवाल क्यों हैं? सवाल इसलिए हैं क्योंकि हम में से हर कोई अलग है, हम में से हर कोई एक अलग तरीके से व्यवहार करता है, उसका अलग आचरण है, उसके अपने अलग कर्म हैं, हर किसी की अपनी एक दुनिया है। और हम बहुत सारे लाइफ से होकर इस लाइफ पे पहुँचे हैं, तो हमारे जाहिर से बात है बहुत सारे कर्म भी हैं। कुछ कर्म अच्छे हैं, कुछ कर्म बुरे हैं। जिनके कर्म अच्छे हैं और अच्छे रहे हैं हर जन्म में, उनको थोड़े से ही नाम जप करने पर बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिख जाते हैं, क्योंकि पाप की संख्या, जो नेगेटिव बैलेंस है, वो कम है, तो जल्दी ज़ीरो हो जाता है और फिर ज़ीरो से प्लस में भाग जाता है। तो जल्दी ग्रो कर जाते हैं, मैटेरियलिस्टिकली भी, स्पिरिचुअली भी, और उनके जीवन में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बहुत जल्दी हो जाती हैं। अब हम में से अधिकतर लोग, मैं, आप और मेजॉरिटी लोग, जाने अनजाने, कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली, हमने कुछ तो ऐसा कर्म किया है जिसकी वजह से आज हमारी ये सफरिंग है। जी हाँ, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सबसे पहले हमें इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। अब हम इसे आउटराइट डिनाई कर सकते हैं कि आप ये क्या बात कर रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? हमने जब से आंखें खोली हैं, जब से होश संभाला है, कर्म हमारे अच्छे हैं, विचार अच्छे हैं, जीवन शैली अच्छी है, फिर ही हम सफ़र क्यों कर रहे हैं? देखिए, जो हमारे प्रारब्ध हैं, जो हमारे कर्म हैं, उसी का रिजल्ट हमें मिल रहा है। चाहे वो हमने इस जो बर्थ में वो चीज़ें करी हैं, चाहे प्रीवियस बर्थ्स के कुछ ऐसे कर्म जो हैं उनका फल हमें मिल रहा है, चाहे वो कर्म के फल अच्छे हैं चाहे बुरे हैं, जैसे कर्म है उसका वैसा फल मिल रहा है। तो ये हमें समझना पड़ेगा। अब इसको हम जल्दी नेगेटिव से ज़ीरो कैसे करें ताकि ये प्लस की तरफ जाने लगे? ज़्यादा नाम जप करना है। नाम से ही सारे बुरे कर्मों का प्रभाव कटता है। ज़्यादा नाम जप, मालाओं में या फिर कोई एक निर्दिष्ट संख्या में नहीं, घंटों में नाम जप करिए। दिन में 3, 4, 5 घंटे समय निकालिए। अगर लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, एक ही सिचुएशन घूम घूम के बार बार आ रही है, थोड़े थोड़े टाइम के बाद आप फंसते जा रहे हैं, कोई आपको उपाय नहीं दिख रहा, कोई भी सॉल्यूशन स्थायी रूप से काम नहीं कर रहा, टेम्परेरी चीज़ें काम करती है, फिर जहाँ थे वहीं पहुँच जाते हैं। समय बढ़ा दीजिए, क्योंकि पाप का घड़ा, नेगेटिव बैलेंस अभी बढ़ा हुआ है। हो सकता है कि इस जन्म, जब से आपने होश संभाला है, जब से आपको ज्ञान है, बहुत अच्छे आपके कर्म रहे हैं, बहुत अच्छी आपकी आदतें, आपका आचरण, आपका व्यवहार रहा है। शायद यही देखकर ईश्वर ने कृपा करी है आपको नाम जप करने के लिए, इसीलिए आप उनकी कृपा से नाम जप कर पा रहे हैं। जो इस बर्थ के आपके एक्शंस हैं वो इतने अच्छे हैं कि ईश्वर ने आपको ब्लेसिंग्स दी हैं नाम जप की। लेकिन प्रीवियस बर्थ्स में शायद कर्म ऐसे रहे हैं जिनकी वजह से हमें
आज भी सफ़र करना पड़ रहा है, तो बहुत ज़रूरी है कि हम उनका काट करें, हम उन्हें काटें। और कैसे कटेगा? ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करना है, ज़्यादा से ज़्यादा समय देना है नाम जप में। और पता कैसे चलेगा कि हम सही डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं? कुछ वैचारिक स्तर पर, कुछ व्यवहारिक स्तर पर चेंजेस आएंगे। अगर दूसरों की खुशी देखकर आप खुश होने लग गए हैं, आपको आनंद आ रहा है, आपको मन में एक शांति आ रही है, तो आप सही डायरेक्शन पर बढ़ रहे हैं, क्योंकि अंतःकरण जो है वो क्लियर हो रहा है, डिटॉक्स हो रहा है आपका। वहीं अगर दूसरों की खुशी, दूसरों का सक्सेस, दूसरों की सफलता देखकर जलन, ईर्ष्या हो रही है, तो अंतःकरण अभी निर्मल नहीं है, साफ नहीं है। बहुत नाम जप की ज़रूरत है, अपने कर्मों को काटने की ज़रूरत है। सिमिलरली, अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जो पहले किसी को कष्ट में देखकर, दुख में देखकर, प्रॉब्लम्स में देखकर कुछ भी फील नहीं करते थे, यही सोचते थे छोड़ो यार, निकलो, अपना देखो, हमको क्या लेना देना, वहाँ से नाम जप के बाद अगर ऐसी परिस्थिति आ गई है कि जब आप में सेंसिटिविटी आ गई है, संवेदना आ गई है, आप दूसरों के प्रॉब्लम्स को देखकर, दूसरों को प्रॉब्लम्स में देखकर, दूसरों की डिफ़िकल्टीज़ को देखकर, स्ट्रगल्स को देखकर कनेक्ट कर पाते हैं, आपके अंदर कुछ है जो कहीं ना कहीं आवाज़ लगाता है, सही डायरेक्शन में गाइड करता है। ये जो सेंसिटिविटी आ रही है, मतलब आपका अंतःकरण क्लियर हो रहा है, आप सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं। अब आपके अंदर वो संवेदना जागृत हो रही है, मतलब आपका नाम जप काम कर रहा है। आप ऐसे पकड़ सकते हैं। होता है हम में से बहुत सारे लोगों के साथ, जीवन के अलग अलग उम्र के पड़ाव पर जब हम अलग अलग एक्सपीरियंसेस फेस करते हैं, कभी कभी हम कठोर हो जाते हैं, कभी कभी हम बिल्कुल निष्ठुर हो जाते हैं, हम कुछ भी फील नहीं करते, क्योंकि हमने अपने जीवन में इतना कुछ देख लिया होता है, इतनी सफरिंग्स, इतनी पीड़ा, अलग अलग रीज़न से हम इतना कुछ झेल चुके होते हैं कि हम किसी के साथ कुछ भी हो रहा है, होता है, हमें फ़र्क नहीं पड़ता या हम ध्यान नहीं देते। तो ये अवस्था अगर है तो नाम जप अधिक करिए, अंतःकरण को निर्मल बनाइए, डिटॉक्स करिए इमोशनली, और फिर देखिए नाम जप का चमत्कार। ये कुछ बातें हैं जो कठोर सत्य हैं, शायद एक्सेप्ट करने में डिफ़िकल्टी हो सकती है कि नहीं, हमारा जीवन जब से हमने आंखें खोली हैं, आप कह सकते हैं कि नहीं नहीं, हम तो बहुत सही तरीके से चल रहे हैं, हमने कॉन्शियसली कुछ बुरा नहीं किया, अनकॉन्शियसली बुरा नहीं किया। हो सकता है आपने इस बर्थ में कुछ ना किया हो, और इसी की ब्लेसिंग्स की वजह से आपका नाम चलने लगा है, या आप नाम के रास्ते पर सत्संग, भजन, कीर्तन, अलग अलग ग्रंथों को, शास्त्रों को पढ़ पा रहे हैं, लेकिन प्रीवियस बर्थ में कुछ ऐसे कर्म जरूर रहे हैं जिसकी वजह से ये सफरिंग आ रही है। कोई ना कोई तो रीज़न जरूर है, और हर रीज़न का काट सिर्फ नाम है। आज के इन मॉडर्न टाइम्स में इतना फ्लेक्सिबल, इतना इफ़ेक्टिव, इतना ज़्यादा मिराक्युलस, और कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा पोटेंट शायद और कुछ नहीं। और आज के टाइम पे तो सबसे ज़्यादा एप्लीकेबल है, क्योंकि किसी नियम, विशेष वस्तु, जगह, किसी टाइप की अरेंजमेंट्स की ज़रूरत नहीं है। जहाँ है, जैसे हैं, जिस अवस्था में है, ठीक है, जो भी समय है उसी से शुरू कर सकते हैं। चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, हर जगह, इवन अपने वॉशरूम में भी आप नाम जप सकते हैं। जी हाँ, तो नाम की संख्या को बढ़ाइए, नाम के ऊपर डाउट मत करिए। डाउट आना बहुत नेचुरल सी बात है, क्योंकि अभी उतने रियलाइज्ड नहीं है, उतने इवॉल्व्ड नहीं है, उस तरह के एक्सपीरियंसेस नहीं हुए हैं। तो जाहिर सी बात है कि अपने मन में संशय आएंगे, अपने को शंका होगी कि ये काम करता है या नहीं करता। लेकिन मैं नहीं कह रहा हूँ ये आप ऋषियों को सुनिए, संतों को सुनिए, तपस्वी जो हैं, उपासक हैं, साधक हैं, अलग अलग संत महात्मा हैं, हमारे ग्रंथों को पढ़िए, शास्त्रों को पढ़िए, जो सिद्ध पुरुष हुए हैं उनकी जीवनी को पढ़िए, आपको पता चलेगा नाम का क्या महत्व है, नाम में कितनी अमोघ शक्ति है। शायद आज आपको प्रॉब्लम बड़ी लग रही है, अगर प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, आपको कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा,
नाम की संख्या को बढ़ा दीजिए। सारी चीज़ें छोड़ दीजिए कुछ टाइम के लिए, कुछ महीनों के लिए। सिर्फ नाम, सिर्फ नाम, जब भी समय मिले सिर्फ नाम, नाम और नाम, और कुछ नहीं। बहुत जल्दी आपके नेगेटिव बैलेंस, आपके जो बुरे कर्म हैं वो कट जाएंगे और आप नेगेटिव से ज़ीरो और फिर प्लस की तरफ आ जाएंगे। चमत्कार होंगे, होते ही हैं। मैंने किसी को नहीं देखा जिसने नाम जप किया है उसके जीवन में चमत्कार नहीं हुआ। समय लग सकता है, समय को कम करना है तो संख्या बढ़ा दीजिए और बहुत एक फोकस डेडिकेशन के साथ नित्य जाप करिए। जो लोग नए हैं उनसे मेरा एक कहीं ना कहीं एक अपील है कि आप कुछ समय तक, कुछ महीनों तक एक संख्या को हर रोज़ नित्य करें। संख्या की बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंस है, माला की बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है स्टार्टिंग डेज में, ताकि आपको एक हैबिट बन जाए। जब तक हैबिट नहीं बनती, जब तक आदत नहीं बनती, तब तक जो नाम है वो चित्त पर नहीं बैठता। तब तक आपको इसे हैंड होल्ड करके रोज़ अपने मन को समझा बुझा कर, इससे लड़कर इसे टिकाना है नाम पर, इसे लेकर आना है बार बार। फिर धीरे धीरे जब एक ऐसी अवस्था भी आएगी जहाँ ये स्वतः ही बिना एफर्ट किए ही चलने लगेगा। लेकिन जब तक वो हालत नहीं आती है, वो अवस्था नहीं आती है, तब तक इसे रोज़ समझाना पड़ेगा, तब तक इसके साथ रोज़ लड़ना पड़ेगा और इसे बार बार जब ये भाग जाएगा बाहर, उसे खींच कर फिर से लगाना पड़ेगा नाम में। और एक संख्या निर्दिष्ट, कुछ नित्य, निर्दिष्ट और नित्य, डेली कॉन्स्टेंटली एक नंबर को करना ही है। आपको वो पीड़ा फील होनी चाहिए कि यार मेरा नंबर छूट रहा है, मैं सब कुछ छोड़ सकता हूँ, ये नाम की ये संख्या मैं छोड़ नहीं सकता, नाम की इतनी काउंटिंग को मैं छोड़ नहीं सकता। दुनिया एक तरफ जाए, सब कुछ छूट जाए, कुछ नहीं चाहिए मुझे दुनिया से, मेरा नाम नहीं छूटना चाहिए। इस तरह का संकल्प जब लेके आप करेंगे तो नाम ज़रूर आपको जीवन में हर वो चीज़ देगा, चाहे वो भौतिक हो, आध्यात्मिक हो, जो भी चीज़ है, हर संभव असंभव जो चीज़ आपने सोची भी नहीं होंगी वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। लोग आपसे मिलेंगे, आपके होने से ही लोगों को अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा मिलने लगेंगी। आप जहाँ जाएंगे सराहे जाएंगे, लोग आपको प्यार से, रिस्पेक्ट से ट्रीट करेंगे। आपसे बातें कर कर, आपकी बातें सुनकर लोगों को अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकलें कैसे, वो सारी गाइडेंस मिलेंगी। अपने प्रॉब्लम से बाहर निकलने का तरीका मिलेगा, लोगों को जीने की वजह मिलेगी, सिर्फ आपसे बातें कर कर, आपकी बातें सुनकर। इतनी शक्ति होती है नाम में। आप दूसरों की ज़िंदगी को संवार सकते हैं, ना केवल अपने परिवार के, बल्कि अपने आसपास दूर दराज में। आपकी बातें सुनकर, आपके जीवन को देखकर, आपसे कॉन्वर्सेशन करके लोग अपने जीवन में वजह को फिर से प्राप्त कर सकते हैं, एक रीज़न को प्राप्त कर सकते हैं, उठकर फिर से खड़े होकर लड़ने के लिए उस विल पावर को फिर से लोग रिवाइव कर सकते हैं। ऐसी क्षमता आ जाएगी आपके अंदर। सिर्फ आपका ही कल्याण नहीं होगा, आपसे जाने अनजाने दूसरों का भी कल्याण हो जाएगा। जी हाँ, नाम में इतनी शक्ति है। नाम में निष्ठा रखिए, शरणागति के भाव से नाम को करते रहिए। और जैसा मैंने कहा, आप इस व्याकुलता से करिए कि नाम छूटे ना। छूट गया तो भीषण पीड़ा होनी चाहिए, आपको अंदर जलन होनी चाहिए, इतना दुख होना चाहिए कि आज का दिन ही मेरा बेकार हो गया। चाहे पूरा दिन आपने कितनी अच्छी अच्छी जगहों में आप घूमे हो, चाहे कितने ही लोगों ने आपकी तारीफ करी हो, जितने ही अच्छे कपड़े पहने हो, जितने ही अच्छे खाना क्यों ना खाया हो, अगर नाम उस दिन पूरा नहीं हुआ तो आपको अंदर से ये चीज़ आनी चाहिए कि मेरा पूरा दिन बेकार हो गया। और अंदर से आपको वो वेदना आनी चाहिए। जब आप इस तरीके से कनेक्ट करेंगे, नाम आपके जीवन में चमत्कार को लेके आएगा। उस अवस्था में पहुंचने के लिए बहुत ज़रूरी है कि रोज़ एक संख्या आपको करनी ही है। कौन सी संख्या, कितनी संख्या, वो आप डिसाइड करिए, लेकिन उस नंबर को आपको रोज़ करना है। चाहे लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो, लाइफ कितनी भी बिजी हो, कोई भी दिक्कत आ जाए, आपको वो नंबर रोज़ करनी है। जब इस तरीके से प्रण लेकर आप करेंगे तो नाम आपको हर चीज़ देगा। उम्मीद है
आपको ये जवाब मिल गया कि सबसे अच्छी साधना क्या है, ये संशय मत रखिए अपने मन में। नाम सर्वश्रेष्ठ है, नाम की शरण में चले जाइए, आपका जीवन संवर जाएगा। हर हर महादेव। जय हिंद, जय भारत।